दो अलग अलग चीजें निकल कर आ रही हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि ऑर्डर इन्होंने लिया है एंड लॉरी अड्डा टैक्स का, लेकिन ले रहे हैं ये टर्न एंट्री टैक्स, जो कि ना ही पार्लियामेंट में कोई टर्न एंट्री टैक्स का कोई कानून बना है, ना ही इसका इस ऑर्डर पे कहीं लिखा कि आपने टर्न एंट्री टैक्स लेना है। इसके लिए अगर आप कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो तो आप अलाउंस वहां से कर लो। परसों के लिए फिलहाल इसको ठाठरी कोर्ट से ही प्रोसीड किया जाएगा। तो इस हवाले से तीनों मेहमान थोड़ा थोड़ा बताएं और उसके बाद में कट भी करेंगे। बैटरी भी लगभग खत्म होने वाली है और कुछ मजा नहीं आया आज, क्योंकि ये जो परेशानी बीच में बन गई। और इसके हवाले से जो है कल शाम को जरूर बात की जाएगी कि इसके, और कल दोपहर को भी महराज मलिक से इस बारे में बात की जाएगी। तो चलिए, फारूक साहब लिख रहे हैं कुछ लोग कि फारूक साहब का मौका दो। फारूक साहब आप बढ़ा सकते हैं बात को आगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम कुछ सेंटिमेंटल लोग होते हैं, अपने जज्बात पे काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीदें होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी, अपने रहबरों से भी। तो जब हम किसी इंसान, आम इंसान की, बल्कि हर इंसान की, वो जिस भी मकाम पे हो, जब वो तकलीफ में हो और हमें तकलीफ ना हो उसको देखकर, तो इसका मतलब हम इंसानियत के मकाम से जो है वो गिर चुके हैं। मैंने आपको ड्यूरिंग आपके जो इस लाइव के पहले तो लिखा प्लीज एडमी, मैं किसी एक इशू पे बात करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मैं वेट कर रहा हूँ, वहां जुड़ते गए मेरे अलावा भी बड़े साथी। तो मैं ये देख रहा था कि सलीम साहब मैसेजेस को क्यों नहीं देख रहे हैं कि भाई कुछ खास तो इमरजेंसी चल रहा है। मैं ये उस वक्त चाहता था कि ये हो सकता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर भी कोई ये लाइव उस वक्त देख रहा होता और वो ये कहता है कि भाई ये बहुत दूर तक बात पहुंची है, आप इमीडिएट कुछ इस पे एक्शन क्यों नहीं कर रहे हो। तो बस इसलिए मुझे, मतलब मैंने एक बार सो सॉरी भी लिख दिया एक मैसेज में कि सो सॉरी यार, नहीं हो रहा है। तो बस यही तड़फ थी उस वक्त। मैंने सोचा था कि उस शख्स की मदद हो सकता है कि इस लाइव टेलीकास्ट से हो सके, कोई जिम्मेदार भी ये देख रहा हो ताकि उसकी मदद हो सके। तो बस यही वजह थी। बाकी आपने जो लॉरी अड्डा की बात की और एंट्री फीस वगैरह की बात की, तो ये मैं मुबारकबाद महराज मलिक साहब को इस वक्त भी देना चाहूंगा कि उस शख्स ने एक आवाज उठाई है। देखते हैं ये आवाज कहां जाकर रुकती है। लीगल भी हम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम जो है जैसे डोडा चलो की कॉल भी दी गई है 7 और 8 के लिए, तो अब उस पर क्लियर फैसला क्या होगा, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये तो बस अड्डा हो या वो ठाठरी का हो या डोडा का हो या बटोत का हो, तो अब महराज मलिक जो है, खुदा के फजल से मैं ईमान से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर क्या बाहर से भी लोग चाहते हैं कि ऐसा नेता हमारा हो। बड़ी बेबाकी के साथ आवाज उठाता है, बड़ी बेबाकी के साथ। तो हम हमेशा वहां तक महराज मलिक के साथ हैं, जहां जहां तक ये जाना चाहेगा हम अपनी तरफ से पूरा ताउन करेंगे और बगैर किसी गर्जोगाई के सिर्फ इंसानी खिदमत के लिए करेंगे। तो आप जो कह रहे हैं कि आप वहां ठाठरी कोर्ट में जा रहे हैं, जाइएगा, जहां जहां भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे इंशाअल्लाह। अब इमीडिएट जो एक्शन लोग चाहते हैं, फौरी कंट्रोल जो लोग चाहते हैं, यहाँ बहुत सारे जो हैं वो ग्रुप्स बैठे हुए हैं जो इस रस्सी को, इस मुफाद को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं और इसका झूठ वगैरह जमा करके चाहते हैं। लेकिन महराज मलिक ने सिर्फ जनता के लिए करना है, हम उसके साथ है। जिस दिन फायदा पहुंचे तो जनता को फायदा पहुंचना चाहिए, बस ये जदोजहद सिर्फ जनता के इंटरेस्ट के लिए है। जी सर। तो चलिए फारूक अहमद डार साहब, माजरत चाहता हूँ कि जिस वक्त आप वो मैसेज लिख रहे थे मैं पढ़ रहा था मैसेज, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज थी कि उस वक्त 200 प्लस लोग देख रहे थे कि एक मेहमान को लेफ्ट रिमूव करता था तब तक 8 रिक्वेस्ट आ जाती थी या 9 रिक्वेस्ट सामने। इसमें क्या होता है कि अगर 8वीं जब हम रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर इसको बटन दबाते हैं तो मेहमान तो 3 ही जुड़ने होते हैं, तो 3 मेहमानों का नाम आगे सामने आ जाता है। जो उसमें परसों के लाइव में जो ही हम कोई आधे तक शुरू किया था हमने, तो 101 रिक्वेस्ट शो हो रही थी हमें यहाँ। तो फिर लेकिन जुड़ने 3 ही है, तो इसमें जो है सिकोप 3 ही का जुड़ने का है। जब तक मैं इसको पीछे लेता गया और यहाँ से मैं चेक करता गया कि भाई यहाँ से कहीं मिले तो इधर से रिक्वेस्ट करेंगे वो जुड़ सकते हैं, तो नहीं जुड़ पाए तो माफी चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि ये कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आप जुड़ नहीं पाए। और एक थे बाबर जुल्फ साहब, उसको भी वो भी बार बार लिख रहे थे कि जनाब ऐड करो। चलिए फारूक साहब बताइए, आप कुछ उंगली उठा रहे थे, आप अपनी बात को मुकम्मल करें। सिर्फ 1 मिनट में ये कहना चाहूंगा, किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। बस मैं महराज मलिक साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा रा
यहाँ मेडिकल कॉलेज के अंदर कुछ लोगों को जिम्मेदारी दो, जो कि कम से कम मेरे ख्याल में 1-2 बंदे हमारे नाइट के लिए भी वहां पे रहे। ये जो है हमारा जीएमसी डोडा है, ये सिर्फ गरीबों, मजबूरों, मिस्किनों और तंगदस्त लोगों का एक ऐसी उम्मीद है, वो यहाँ से अलावा और कहीं नहीं जा सकते। कोई वीआईपी यहाँ नहीं आता है, कोई मालदार यहाँ नहीं आता है। जो पहाड़ों पे गरीब लोग रहते हैं, जिनको मतलब वो हैंड टू माउथ है, वही यहाँ पे आ जाते हैं। तवक्कल तो अल्लाह। मैं बड़े प्यार से ना डीसी साहब से लड़ाई झगड़े से अब निकलने वाला कुछ नहीं है। हमें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा। तो चलिए फारूक अहमद साहब,